बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को यूट्यूब अर्निंग कोर्स के लेसन नंबर 11 में वेलकम। मेरा नाम शुएब है, आप देख रहे हैं टेक्निकल गिलगिती यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब कोर्स के आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जो इस कोर्स में हमने सीखा है उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि पहली वीडियो में हमने सीखा कि अपने चैनल के लिए नेम और कैटेगरी कैसे चूज़ करना है। दूसरी वीडियो में हमने सीखा कि उस नेम और कैटेगरी के मुताबिक गूगल अकाउंट कैसे बनाएं। उसके बाद तीसरी वीडियो में ये कि अपने मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में लोगो बनाने का तरीका, फिर चैनल आर्ट बनाने का तरीका, और उसके बाद वीडियो पार्ट 6 में हमने ये सीखा कि अपने यूट्यूब चैनल पे लोगो, बैनर, इमेज और वाटर मार्क कैसे ऐड कर सकते हैं। 7th वीडियो में हमने ये सीखा कि अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे सोशल लिंक्स कैसे ऐड करने हैं। उसके बाद जो 8th वीडियो है वो बहुत ही ज़रूरी है, उसमें चैनल के तमाम जो सेटिंग्स हैं उनके बारे में मैंने बताया है कि मोबाइल से यूट्यूब चैनल के सेटिंग्स कैसे करने हैं। और उसके बाद 9th पार्ट में अपने यूट्यूब चैनल के लिए अनलिमिटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे इस बारे में मैंने आपको बताया। और इससे पिछले वीडियो में वीडियोस एडिट करने के लिए तमाम टूल्स के बारे में बताया है, जिसमें मैंने काइन मास्टर ऐप के कंप्लीट ट्यूटोरियल बताया, कंप्लीट डिटेल से बताया कि आप कैसे यूट्यूब वीडियोस को काइन मास्टर ऐप में एडिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो क्रिएट करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने अपने वीडियो क्लिप्स को मर्ज करना है, कैसे आपने ऑडियो उस पर ऐड करना है, कैसे आप उस पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलोइंग वगैरह के जो बैनर्स होते हैं, जो बटन्स होते हैं, वो आप कैसे शो कर सकते हैं अपनी वीडियोस पे। तो ये सब डिटेल्स आप इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले आप में से कोई भी इस चैनल पे न्यू है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ पे बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करना है, जिससे जो भी न्यू वीडियो आएगी उसकी अपडेट आपको वक्त पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब इस वीडियो को एडिट करने से पहले एक और बात भी मैं आपको बताऊँ कि हर कैटेगरी में वीडियो डिफरेंट अंदाज में एडिट करना होता है। जैसे कि आप अपने चैनल पर व्लॉग्स बनाते हैं तो उसके लिए आपने सिनेमैटिक सीन्स पहले लेने होंगे, टाइम लैप्स के वीडियोस लेने होंगे, फिर कैमरे पे खुद बोल के बयान करके कि जहाँ जहाँ आप जाते हैं, जो भी आप दिखाना चाहते हैं अपने व्लॉग पे, तो खुद उसको बयान करना होगा। उसके बाद उनको मर्ज करके जहाँ जहाँ उस पर ऑडियो ऐड करना है वो ऐड करके आप एडिट करेंगे। सेम इसी तरह अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं तो उसमें आप पिक्स वगैरह डाउनलोड करेंगे जो फ्री में मिलते हैं, उसके बाद उसके ऊपर आप वॉइस ओवर करेंगे। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट कैमरे पे बात करके वीडियोस क्रिएट करते हैं यूट्यूब चैनल के लिए तो फिर ये तो बहुत ही आसान है। बाद में फिर जो जो मिस्टेक्स होते हैं उनको आप वहाँ से स्प्लिट करके उनको रिमूव कर सकेंगे। तो इसी तरह हर कैटेगरी के वीडियो को मुख्तलिफ अंदाज में एडिट करना होता है। अब एडिट करने के लिए जैसे कि आप सबको पता है कि इस कोर्स में हम ये सीख रहे हैं कि मोबाइल से यूट्यूब चैनल पे कैसे काम करना है। तो मोबाइल पे वीडियोस एडिट करने के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, जिनमें पहले से काफ़ी सारे ऐप्स के बारे में वीडियोस बना चुका हूँ, जैसे कि InShot, iMovie, Vlogit, काइन मास्टर के बारे में भी इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया है। तो ये वीडियो मैं क्रिएट करूँगा कैपकट वीडियो एडिटिंग ऐप से। ये एक न्यू ऐप है और बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है। तो ये वीडियो मैं कैपकट में एडिट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कैपकट की इस ऐप को ओपन कर रहा हूँ। अगर आप कैपकट यूज़ करते हैं तो उसको इंस्टॉल करके ओपन करने पे कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है, ठीक है। अब ये जो वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये न्यूज़ कैटेगरी से रिलेटेड है, और न्यूज़ में भी इस टाइप की वीडियो जिसमें वीडियोज़ या फिर फ़ोटोज़ ऐड करके उनके ऊपर वॉइस ओवर करना होता है, तो ये वीडियो मैं क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके पहले उन क्लिप्स को सिलेक्ट करने हैं जिनसे वीडियो क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से ये कुछ क्लिप्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये जो न्यूज़ है ये साइंस से रिलेटेड है, तो मैं उसके मुताबिक यहाँ पे कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैंने उन वेबसाइट से डाउनलोड किया है जो कि फ्री में देते हैं, ठीक है, जिनसे वीडियोस उठा के यूज़ कर सकते हैं। पहले भी इस कोर्स में मैं बता चुका हूँ कि कहीं से भी आपने वीडियोस या फिर फ़ोटोज़ डाउनलोड करके अपने यूट्यूब पे यूज़ नहीं करने। अगर आप फ़ोटोज़ या फिर वीडियोस यूज़ करते हैं तो उन वेबसाइट से डाउनलोड करना है जो कि कॉपीराइट फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अगले किसी वीडियो में फिर ऐसे वेबसाइट्स के बारे में भी बताऊँगा जिनसे आप फ्री में ऑडियो, फ़ोटो या फिर वीडियोस डाउनलोड करके उनको अपने वीडियोस पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो क्लिप्स हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं। तो जब भी वीडियो एडिट करना होता है तो उसमें पहले काम जो करना होता है वो ये कि आपने अपने क्लिप्स को सीक्वेंस में रखना होता है। सीक्वेंस में रखने के लिए आप ने यहाँ से जो क्लिप्स हैं उनको आप प्रेस करके बैठेंगे, फिर उनको आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टार्ट में रखना चाहें तो यहाँ स्टार्ट में, या फिर किसी क्लिप को आप एंड में ले जाना चाहें तो यहाँ एंड पे ले जा सकते हैं। ये तकरीबन हर वीडियो एडिटर में ये फीचर होता है। मैं इसको स्टार्ट पे ला के रख रहा हूँ। अब अगर इस क्लिप से कोई पार्ट स्प्लिट करना है, अलग करना है, रिमूव करना है,
तो उसके लिए यह है कि आप इसके ऊपर प्रेस करके स्प्लिट के ऑप्शन पे क्लिक करके फिर आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ड्रैग करना चाहें तो यहाँ से इस पे प्रेस करते रहना है और इसको आगे मूव करते जाएंगे तो वो यहाँ से रिमूव होता जाएगा। ठीक है, ये तकरीबन हर वीडियो एडिटर में होता है। पहला काम ये करना होता है कि आपने अपने तमाम क्लिप्स को सीक्वेंस में रखना है और उन क्लिप्स में से जिन जिन पार्ट्स को आप रिमूव करना चाहते हैं या उन क्लिप्स में जो जो एनिमेशंस आप स्टार्ट पे देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ से फिर आप अगर इस पे एनिमेशन देना चाहें तो ये देखें, एनिमेशंस पे जाएंगे, इन एनिमेशंस पे जाएंगे और इन तमाम ये जो एनिमेशंस हैं इनमें से जो भी एनिमेशन ऐड करना चाहें वो आप ऐड करके फिर इसकी ड्यूरेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये एनिमेशंस तब बेहतर रहते हैं जब आप फ़ोटोज़ से वीडियो क्रिएट कर रहे होते हैं। बहरहाल अगर आप वीडियो क्लिप्स के दरमियान पे एनिमेशंस ऐड करना चाहें तो ये ऑप्शन यहाँ पे है। तो पहला काम आपने क्लिप्स को सीक्वेंस में रख लेना है, जिन जिन पार्ट्स को आप वहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से स्प्लिट करके या फिर ड्रैग करके कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि इस पे ऑडियो ऐड करना है। अब ऑडियो ऐड करने के लिए आप जाएंगे ऑडियो पे और ऑडियो पे ये तमाम ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप यहीं से वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके इस पे आप टैप करेंगे, फिर यहाँ पे ये जो रिकॉर्डिंग है टैप करते रहेंगे, फिर जो भी बोलते जाएंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता जाएगा। जैसे कि ये सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर इस रिकॉर्डिंग में कोई गलती हुई तो उसको भी आप यहाँ से अलग कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह आप यहाँ से वॉइस ओवर कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई म्यूज़िक लगाना है तो उसके लिए फिर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी और वीडियो से, या फिर आप यहाँ आपके डिवाइस पे जो जो म्यूज़िक है उनको ऐड करने के लिए आप जाएंगे साउंड्स पे, साउंड से फिर आप जाएंगे योर साउंड्स पे और यहाँ आपकी डिवाइस में जो जो म्यूज़िक्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो के मुताबिक कुछ ऑडियो रिकॉर्ड कर रखा है, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे ऐड हो गया है और इन ऑडियो में भी कोई गलती हो तो उसको भी आप यहाँ से इस तरह ड्रैग करते हुए रिमूव करके इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप इस ऑडियो को भी एडिट कर सकते हैं। अब ये एक ऐसी वीडियो बन गई है अभी तक जिस पे वीडियो क्लिप सारे सीक्वेंस में हैं, फिर इसके ऊपर ऑडियो भी ऐड हुआ है। अगला काम जो है वो ये कि अगर इस पे टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो उसके लिए फिर जाएंगे यहाँ टेक्स्ट पे, टेक्स्ट से ऐड टेक्स्ट करेंगे, फिर जो टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करूँ ये टेक्निकल गिलगिती, ठीक है, और इसको कोई डिफरेंट फ़ॉन्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इन तमाम फ़ॉन्ट्स में से जो भी आपको अच्छा लगे, फिर इसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं। जौन सा कलर आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट ऐड कर दिया। ठीक है, फिर इसको जहाँ आप रखना चाहते हैं वीडियो के जिस साइड पे वो आप सेट करेंगे। अब इस टेक्स्ट के फिर आप ड्यूरेशन स्टार्ट में रखना चाहते हैं, एंड पे रखना चाहते हैं, जिस पार्ट पे भी रखना चाहते हैं वीडियो के वो आप यहाँ पे एडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ से ड्रैग करके जहाँ तक आप इस टेक्स्ट को रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड हुआ है। उसके बाद अब जो यहाँ पे ऐड करना है वो ये कि वीडियो को लाइक करने का या फिर सब्सक्राइब करने का, बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करने के जो एनिमेशंस होते हैं वो कैसे ऐड करें। उसके लिए इस वीडियो एडिटर में ऑप्शन है ये ओवरले का। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में काइन मास्टर में ऑप्शन था मीडिया का, जहाँ से आप जाके वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो ऐड कर सकते थे। सेम इसी तरह इस वीडियो एडिटर में फिर ऑप्शन है ये ओवरले का। ओवरले पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे और उसके बाद उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे जो कि आप इस वीडियो के ऊपर ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वीडियो ऐड कर दिया। ठीक है, जो कि लाइक करने की एनिमेशन है। अब ये यहाँ पे ऐड हो गई है। ये देखें कि ये कुछ इस तरह की एनिमेशन है जो कि आप अपनी वीडियो को लाइक कराने के लिए ऐड कर सकते हैं। अब ये भी आपको फ्री स्टॉक वेबसाइट से मिल जाएंगे, आप खुद भी बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में या फिर कोई और सवाल हो आपका तो वो आप कमेंट ज़रूर किया करें। मैं अभी तक इस कोर्स में देख रहा हूँ कि सवालात इस वीडियोस में बहुत कम आते हैं। अगर आपके माइंड पे कोई भी सवाल है एडिटिंग के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से, तो वो आप कमेंट किया करें, वहीं पे मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, तो फिर आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर कोई काम हो तो फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं। अब इसमें जो ग्रीन कलर है उसको रिमूव करना है, वो आप कैसे करेंगे। इसके लिए इस वीडियो लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर आपने यहाँ से आगे ड्रैग करके जाना है क्रोमा की के ऑप्शन पे। क्रोमा की का ये जो ऑप्शन है ये काफ़ी सारे वीडियो एडिटिंग ऐप्स में होता है, जैसे कि इसी ऐप में है और काइन मास्टर में भी आपको मिल जाएगा, और भी बहुत सारे ऐप्स में ये ऑप्शन है, जहाँ से आप वीडियो में कोई एक कलर
रिमूव कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से इस ग्रीन कलर को रिमूव करना है, तो इसके लिए क्रोमा की के ऊपर क्लिक करेंगे और पहले कलर सेलेक्ट करना है। ये जो एक दायरा नज़र आ रहा है, इस पे जो भी कलर आ रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पे ब्लू नज़र आ रहा है, इस टाइम पे यहाँ पे वाइट नज़र आ रहा है और अब ये ग्रीन नज़र आ रहा है। तो जिस कलर को भी रिमूव करना है उसके ऊपर रखेंगे और इंटेंसिटी नीचे जो नज़र आ रही है इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से बढ़ाएंगे तो वो कलर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये देखें अब यहाँ से ग्रीन कलर रिमूव हुआ है। फिर नीचे टिक का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसकी साइज़ कम करके आपने वीडियो के किसी कोने में इसको रखना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर आप इसको ड्रैग करके जहाँ भी रखना चाहें, स्टार्ट पे, एंड पे या दरमियान में, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये नीचे से ऊपर आएगा और फिर यहाँ से जो एनिमेशन है वो यहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो इसी तरह आप मज़ीद यहाँ से नीचे भी रख सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे ये एनिमेशन सेट करेंगे। सेम इसी तरह आपने अपनी वीडियो पे अगर लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का या फिर इंस्टाग्राम में फॉलो करने, फेसबुक पेज को लाइक करने के जो एनिमेशन है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये एक ऐसी वीडियो बन गई है जिस पे वीडियो क्लिप्स भी सीक्वेंस में आ गए, उसके बाद ऑडियो भी मैंने ऐड किया, टेक्स्ट भी मैंने ऐड किया और उसके बाद वीडियो लाइक करने की जो एनिमेशन है वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है ना। अब ये एक वीडियो बन गई है। मज़ीद अगर आप इसमें एडिटिंग्स करना चाहें तो ये तमाम टूल्स हैं, इनको यूज़ करके आप ज़्यादा बेहतर अंदाज पे एडिट कर सकते हैं। तो अब ये वीडियो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, इसी तरह आपने भी अपने वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए क्रिएट करना है। अब इस वीडियो को सेव करने के लिए टॉप में ये जो एक तीर का आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस एरो के आइकन पे, और यहाँ से फिर आप इस फ्रेम रेट को भी फिल करें। और एक और बात आप याद रखें कि हमेशा कोशिश करें कि जिस वीडियो एडिटिंग ऐप को भी आप यूज़ करते हैं उसकी साइज़ रेजोल्यूशन आप देखें कि ये 720p में हो या उससे ज़्यादा हो। इससे वीडियो की क्वालिटी भी बेहतर रहती है। व्यूअर्स हैं वो भी ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं और उसको लाइक, कमेंट वगैरह भी करते हैं, और साथ साथ वीडियो रैंक होने में भी बहुत मदद मिल जाती है। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि आपकी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा रेजोल्यूशन हो। इस वीडियो एडिटिंग ऐप में 720p में वीडियो सेव हो जाती है, जो कि अच्छी रेजोल्यूशन है। ये हो या उससे ज़्यादा हो, इससे कम ना हो, बस ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी, जहाँ से आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकेंगे। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो कैसे क्रिएट करनी है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो कैसे अपलोड करनी है और अपलोड करते हुए कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, कैसे आप कोई ऐसा टाइटल लगा सकते हैं जिससे आपकी वीडियो रैंक होने में मदद मिले। ठीक है, तो ये आप सीखेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।